भाग 1 जंगल की सैर का विचार। एक बार की बात है, हरे भरे पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में दो प्यारे दोस्त रहते थे, रवि और मोहन। दोनों की उम्र लगभग 10 साल की थी। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें खेतों पर चमकती तो दोनों स्कूल जाने से पहले ही मिल जाया करते। रवि बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। वो हमेशा सबकी मदद करता, बड़ों की इज्जत करता और जानवरों से भी बहुत प्यार करता था। मोहन थोड़ा शरारती था। उसे मजाक करना, खेलना और दूसरों को छेड़ना बहुत पसंद था। लेकिन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के सभी लोग कहते, रवि और मोहन तो जैसे एक ही आत्मा के दो शरीर हैं। हर दिन स्कूल के बाद दोनों अपने गांव के किनारे बहती छोटी सी नदी के पास बैठते। वहां वो पत्थर फेंककर पानी में गोल गोल लहरें बनाते और अपनी अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खो जाते। एक दिन जब वे वहां बैठे थे, रवि ने कहा, मोहन देखो ना, कितनी ठंडी हवा चल रही है और सामने जंगल कितना सुंदर दिख रहा है। मोहन बोला, हाँ, मैंने सुना है उस जंगल में एक बड़ा तालाब है जहाँ बहुत से हिरन और मोर आते हैं। चलो ना वहाँ घूमने चलते हैं। रवि थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन मोहन, वहाँ जंगली जानवर भी तो रहते हैं, अगर कुछ हो गया तो? मोहन ने हंसते हुए कहा, अरे डरपोक, हम दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। तुम हमेशा डरते रहते हो। रवि मुस्कुराया, ठीक है, अगर तुम इतना कहना चाहते हो तो चलो, पर हमें सावधानी से जाना होगा। दोनों ने तय किया कि अगले दिन सुबह सुबह वे जंगल की सैर पर निकलेंगे। रात को रवि ने अपने छोटे से बैग में कुछ खाने का सामान, पानी की बोतल और एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी रखी। उसकी माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? रवि बोला, माँ, मैं और मोहन जंगल के पास तक घूमने जाएंगे, आप चिंता मत करना। माँ ने कहा, ठीक है, पर ध्यान रखना कि जंगल के अंदर ज्यादा मत जाना। रवि ने वादा किया और सो गया। दूसरी ओर मोहन इतना उत्साहित था कि उसे नींद ही नहीं आई। वो अपने खिलौना दूरबीन और बिस्किट का पैकेट लेकर बार बार खिड़की से बाहर झांकता रहा। सुबह होते ही दोनों ने अपने अपने घर से निकलकर गांव के चौक पर मुलाकात की। मोहन बोला, चलो रवि, आज हम रोमांच करने जा रहे हैं। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर याद रखना, कोई गलती नहीं करनी है। दोनों ने गली पार की, खेतों से गुजरे और धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर पहुंच गए। सूरज अब ऊपर चढ़ने लगा था और पेड़ों की छांव में ठंडी हवा बह रही थी। जंगल के अंदर तरह तरह की आवाजें गूंज रही थी, पक्षियों की चहचहाहट, बंदरों की कूद-फांद, झाड़ियों में झिंगुरों की आवाज। मोहन बोला, वाह, क्या जगह है, लगता है मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। रवि भी खुश था, पर उसने ध्यान दिया कि रास्ता अब थोड़ा संकरा हो रहा है। उसने कहा, मोहन, अब हमें धीरे धीरे चलना चाहिए, यहाँ फिसलन है। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। रास्ते में उन्हें एक पेड़ के नीचे खरगोश दिखाई दिया। मोहन बोला, देखो कितना प्यारा खरगोश है, चलो इसे पकड़ते हैं। रवि ने जल्दी से कहा, नहीं मोहन, जानवरों को पकड़ना गलत है, ये जंगल उनका घर है, हमें बस देखना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। मोहन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम हमेशा समझदार बने रहते हो। फिर भी उसने थोड़ी शरारत की, पत्थर उठाया और खरगोश की तरफ फेंका। पत्थर पास ही में गिरा और खरगोश डरकर भाग गया। रवि बोला, देखा, अगर वो घायल हो जाता तो कितना दर्द होता, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मोहन ने सिर झुका लिया, सॉरी रवि, मैं मजाक कर रहा था। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, पर याद रखना, मजाक में भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। थोड़ी दूर चलने पर दोनों को एक छोटा सा झरना मिला। वहां का पानी इतना साफ था कि नीचे की कंकरियां भी दिख रही थीं। दोनों ने अपने पैर पानी में डाल दिए और हंसी खुशी बातें करने लगे। रवि बोला, मोहन, सोचो, अगर हम रोज यहाँ आ सकें तो कितना मजा आए। मोहन बोला, हाँ, और हम यहाँ एक छोटी झोपड़ी बना सकते हैं जहाँ बस हम दोनों रहेंगे। रवि हंस पड़ा, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। अचानक दूर से किसी जानवर की आवाज आई, घुर्र। दोनों चौंक गए। मोहन ने डरते हुए कहा, वो क्या था? रवि बोला, शायद कोई जंगली जानवर, हमें अब वापस चलना चाहिए। लेकिन मोहन ने कहा, नहीं, चलो देखते हैं कौन है, शायद कोई छोटा सा जानवर होगा। रवि ने मना किया, पर मोहन नहीं माना। वो आगे बढ़ गया और झाड़ियों की ओर देखने लगा। रवि ने उसका हाथ